आपके लिए लाए हैं हम टॉप 20 क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो एक एक करके आपको क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलिए। यदि आप पहले हमारे चैनल पर पहले व्यक्ति हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको मैथ, रीजनिंग और जीके वगैरह सब सब मिलेगा। ठीक है, और उसके सॉल्यूशन मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर एसएससी के पूछे गए सभी क्वेश्चनों को डिस्कस किया जाता है। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम आगे बढ़ते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है इंदिरा कॉल नामक बिंदु भारत के किस राज्य में स्थित है। तो कह रहा है किस राज्य में, कह रहा है किस राज्य में स्थित है। तो आंसर क्या होगा बताइए आप। हम 10 सेकंड का समय दे रहे हैं आपको। तो इंदिरा कॉल नामक बिंदु जो है भारत के जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा तीसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है भारत के कितने राज्य पड़ोसी देश के साथ सीमा बनाते हैं। मतलब कि कितने कितने भारत के ऐसे राज्य हैं जो पड़ोसी देश जो हैं हमारे, जैसे पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार इत्यादि ऐसे देशों के साथ सीमा जहाँ साझा करते हैं। तो भारत के कितने राज्य हैं? 14, 16, 19 या 8? बताइए। तो आंसर हो जाएगा 16 राज्य। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है किस भारत के किस राज्य की समुद्री सीमा सबसे लंबी है। तो सबसे सबसे लंबी समुद्री सीमा किस राज्य की है? ऑप्शन है तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र और केरल। तो आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो आपका आंसर हो जाएगा गुजरात। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत तथा पाकिस्तान के बीच कौन सी लाइन खींची गई है। सॉरी, भारत तथा पाकिस्तान के बीच कौन सी लाइन खींची गई थी। यहाँ था होना चाहिए, माफ़ी चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पर था होना चाहिए। तो कौन सी लाइन है भारत तथा पाकिस्तान के बीच में? डूरंड या रेड क्लिफ या मैकमोहन या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी लाइन है भारत तथा पाकिस्तान के बीच में? तो भारत तथा पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ लाइन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। हेमिसाई, केपलादेव, जिम कॉर्बेट या माधव। आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो आंसर हो जाएगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, इसकी स्थापना 1936 में इसकी स्थापना 1936 ईस्वी में हैली हैली नामक हैली नाम से हुई थी। ठीक है, और ये किस राज्य में है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में है, ये आप बताइए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। एक कह रहा है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो आंसर क्या हो जाएगा। तो का आंसर क्या हो जाएगा असम। ठीक है, असम राज्य में स्थित है और ये एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम का है, पूछा गया है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राकसताल झील राकसा झील किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है राजस्थान, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश या केरल। तो आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो राकसताल झील आपका उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि भारत का सबसे ऊंचा बांध किस नदी पर बना है।
आंसर क्या होगा बताइए? कावेरी, तीस्ता, भागीरथी या दिहांग? तो भारत का सबसे ऊंचा बांध भागीरथी नदी बना है। ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि भारत का सबसे, हाँ, भारत का सबसे बड़ा बांध किस नदी पर बना हुआ है? किस नदी बना हुआ बताइए? यमुना नदी, कावेरी नदी, महानदी या ब्रह्मपुत्र नदी? तो आंसर हो जाएगा भारत का सबसे बड़ा बांध है, तो छोटी मोटी नदी तो बना नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है बड़ी नदी होगी। सबसे बड़ी नदी कौन है? महानदी, इस पे बना हुआ है, ठीक है। महानदी बना हुआ है। हालांकि सबसे बड़ी नदी गंगा नदी है भारत की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि भारत तथा नेपाल के बीच की लंबाई कितनी है? भारत तथा नेपाल के बीच की लंबाई कितनी है? 1643, 3488, 699, 1751? तो भारत तथा नेपाल के बीच की लंबाई है आपकी 1751, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल में मौसमी घटनाएं किन किस मंडल में होती हैं? क्षोभ मंडल, समताप मंडल या मध्य मंडल या अयन मंडल? तो आंसर क्या हो जाएगा बताइए? तो आंसर हो जाएगा वायुमंडल में जितनी घटनाएं होती हैं वो होती हैं क्षोभ मंडल में, ठीक है। पहला क्षोभ मंडल होता है, उसके बाद आयन मंडल होता है, फिर मध्य मंडल होता है। इस तरह से मंडल होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि दो अक्षांशों के मध्य की दूरी कितनी होती है? दो अक्षांशों के मध्य की दूरी कितनी होती है? जो आपके अक्षांश होते हैं ना, अक्षांश इस तरह से ये होते हैं, अक्षांश होते हैं गोलार्ध में, ये गोलार्ध है आपका, इस तरह से अक्षांश बने हैं। और ये इन दोनों इन देश, एक देश से लेकर दूसरे देश में जाने पर कितनी, मतलब कि एक देश से दूसरे देश के बीच में कितनी दूरी है, कह रहा है दो अक्षांशों के मध्य की दूरी कितनी होती है? तो आंसर हो जाएगा आपका 111, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का मानक समय ग्रीनविच टाइम से कितना आगे है? 4.5 घंटे, 5.5 घंटे या 6.5 घंटे या 5 घंटे? तो आंसर हो जाएगा 5.5 घंटे आगे, ठीक है। और ग्रीनविच लाइन जो है हमारे भारत के इलाहाबाद के नैनीपुर से गुजरती हुई आंध्र प्रदेश से होते हुए गई है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में कौन कौन शामिल कौन कौन शामिल? पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है, आंतरिक मतलब कि अंदर की मतलब कि नीचे की संरचना है, इसमें कौन कौन शामिल है? क्रोड है, मेटल है या मैग्नीशियम है या सोडियम या हीलियम है, क्रस्ट आयरन है या क्रस्ट मेटल या क्रोड है? तो आंसर क्या होगा बताइए? तो आंसर हो जाएगा आपका क्रस्ट मेटल तथा क्रोड। सबसे पृथ्वी की आंतरिक संरचना में सबसे ऊपर है आपकी क्रस्ट, फिर उसके नीचे मेटल तथा सबसे नीचे कौन सी? क्रोड है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ब्राउने है, टुगेला है, कुचिकल है या एंजल है? तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है आपका एंजल जलप्रपात, ठीक है। इसकी इसकी ऊंचाई जो है 998 समथिंग है, ठीक है, शायद, ठीक है। और जो कुचकल है ये भारत का सबसे ऊंचा है जलप्रपात, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुएज नहर का निर्माण किन दो सागरों के मध्य में हुआ? किन के मध्य में हुआ? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इसको भी याद रखिएगा, ठीक। तो सुएज नहर का निर्माण आपका भूमध्य सागर व लाल सागर के बीच में किया गया है, ठीक है, आयात निर्यात के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, विश्व की मीठे पानी की झील कौन सी है? कौन सी है?
विश्व की मीठे पानी की झील कौन सी है? कैस्पियन, सुप्रिया, आरल या टिटिकाका? तो मीठे पानी के तो मीठे पानी की है तो कौन सी हो जाएगी बताइए। तो मीठे पानी की जो झील होगी आपकी सुप्रिया है, ठीक है, सुप्रिया सागर, ठीक है, मीठे पानी की झील है। इसको याद रखिएगा सुपारी से, सुपारी मीठी होती है ना, ठीक है, तो इस तरह से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है काराकोरम दर्रा किन दो देशों के बीच में स्थित है? भारत नेपाल, भारत अफगानिस्तान, भारत चीन तथा भारत भूटान। तो काराकोरम दर्रा जो है भारत तथा चीन के बीच में स्थित है, ठीक है, और ये हमारे लद्दाख राज्य में है, ठीक है। लद्दाख मतलब कि राज्य कहाँ पे है, केंद्र शासित प्रदेश है, उसी में स्थित है, ठीक है, काराकोरम दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? आपका पामीर का पठार, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की अंतिम पहाड़ी किसे कहते हैं? भारत की अंतिम पहाड़ी कौन सी है? तो भारत की अंतिम पहाड़ी कौन सी है, देखिए देखते हैं। तो भारत की अंतिम पहाड़ी कौन सी है? कार्डमम, कार्डमम है, नीलगिरी पहाड़ी, अन्नामुड़ी है या कैमूर है? बताइए। तो आंसर हो जाएगा कार्डमम पहाड़ी, ठीक है, याद रखिएगा। भारत की अंतिम पहाड़ियाँ हैं, ये दक्षिण भारत में स्थित है, ठीक है, और ये आपकी तमिलनाडु और केरल और आंध्र प्रदेश से राज्य में स्थित है, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए इस वीडियो को बनाने में हमको कम से कम कुछ नहीं तो 4 से 5 घंटे लग जाते हैं, हमको कंटेंट ढूंढना पड़ता है, ठीक है। अब जो भी टीचर आपके वीडियो बनाएगा, अच्छे से अच्छे टॉपिक लाएगा, तो कंटेंट छांटने में हम लोग को समय लगता है, ठीक है, तो आप